नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। यमुनानगर के कॉलेज बने सुसाइड पॉइंट। 2 महीने में 2 छात्रों ने कॉलेज की छत से लगाई छलांग। खरड़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुबह तड़कसार अलग अलग जगहों पर की छापामारी। शियद नेता सवालों के घेरे में। जालंधर के भगत सिंह चौक में पुलिस नाके से कुछ ही दूरी पर चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना। कीमती सामान चुराकर हुए रफू चक्कर। और अब हलचल विस्तार से। यमुनानगर के नामी कॉलेज में एक और छात्रा ने सुसाइड किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसी नाम की छात्रा ने MLN कॉलेज पहुंचकर तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। आनन फानन में लड़की को पास के प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, लेकिन छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मानसी कुरुक्षेत्र के सेंसर गांव की रहने वाली है और सुसाइड से एक रात पहले वो अपने दोस्तों के साथ थी। मानसी MA इकोनॉमिक्स की छात्रा थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। सुसाइड के दिन वह पहले दफ्तर गई और वहां से कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि मानसी के मन में क्या चल रहा है। सुसाइड की जानकारी मिलते ही पुलिस प्राइवेट अस्पताल पहुंची। यमुनानगर सिटी के SHO कमलजीत सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो यमुनानगर में पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास रहती थी, लेकिन अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक सुसाइड की वजह का पता लगाती है। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र सहमे हुए हैं। यमुनानगर से हलचल के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। अमित कुमार सर। लड़की आपके पास काम करती है? पार्ट टाइम जॉब करती है सर। किस चीज में? अपना बेगमपुरा का ऑफिस है सर, सोशल वर्क का ऑफिस है। जॉब प्लेसमेंट का हर एक तरीके से हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रोजेक्ट में एज एन काउंसलर हमने उसको रखा था नए प्रोजेक्ट में। कितने दिन पहले? काम तो हमारे साथ सर 1 महीने से कर रही थी वो। आज क्या जानकारी मिली है? आज सिर्फ मेरे को, मैं अलग अलग कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का भी काम करता हूँ, तो आज मुझे मैसेज आया कि एक लड़की जो है GNG कॉलेज से तीसरी मंजिल से गिर गई है। तो एज़ यूजुअल एक DAV में भी पहले ऐसा केस हुआ था, तब भी हम यहाँ ऑन द स्पॉट पहुँचे थे कि बच्चा कौन है। तो आज भी सेम हम पहुँचे हैं, तो अपना स्टाफ भी हमने भेजा, तो पता चला कि हमारा ही जो पार्ट टाइम जॉब हमारे पास करता है बच्चा वही है। और ये बच्चा MLN में पढ़ता था, ये GNG से आज ड्रॉप आउट हुआ कि वो GNG कॉलेज पहुंची थी और उसने वहां से सुसाइड कर लिया। हमें इतना ही पता है, इससे अलावा कुछ नहीं पता। तो रात क्या कर रही थी ये आपके पास रुकी थी आके? हाँ जी। क्या हुआ क्या था रात? रात कुछ भी नहीं हुआ था, अच्छी खासी बातचीत थी हमारी साथ में, बस वो फोन पे ही लगी थी। कितनी देर फोन पे बात करती रही? ये हमें नहीं पता है, हम तो सो गए थे। सुबह कोई बातचीत हुई हो? हाँ जी, सुबह बातचीत हुई थी। वो अपने कॉलेज चले गई थी, हम अपने कॉलेज आ गए थे। आज सूचना मिली थी कि GNG कॉलेज में कोई लड़की छत से गिर गई है, तो जिस पे हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे पहुंचे तो पता चला कि उस लड़की को शिफ्ट करवा दिया है गाबा हॉस्पिटल में, जहां इसका उपचार चल रहा था। इसकी अभी मौत हो चुकी है। ये लड़की GNG कॉलेज से पास आउट है और यहाँ आज किस लिए आई थी उनके कारणों का भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की बेसिकली पेहवा के सेंसर गांव की रहने वाली थी और अभी अपने मामा के पास यहीं पेपर मिल कॉलोनी में 200 क्वार्टर में रहती थी। खरड़ में ईडी द्वारा आधी रात के बाद कई जगहों पर छापेमारी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में ईडी के उच्चाधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब रहे कि श्रोमणी अकाली दल विधानसभा क्षेत्र खरड़ प्रभारी रंजीत सिंह गिल्ले के खरड़ स्थित मुख्य दफ्तर सहित उनके सहयोगी व्यवसायी भूपेंद्र सिंह काला के निवास स्थान पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है।
जालंधर में चोरी की वारदातें लगातार ही बढ़ती जा रही हैं और चोर बिना किसी डर के खुलेआम वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं, जिसका नया मामला भगत सिंह चौक में सामने आया है, जहां चोरों ने पुलिस नाके से कुछ ही दूरी पर 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। चोरों ने जालंधर पाइप फिटिंग, श्री चामुंडा प्लाइंग इन और कलाराम चंद दुकान को निशाना बनाया है। जालंधर पाइप फिटिंग के मालिक मोंटू मक्कड़ ने बताया कि सुबह जब वे रोजाना की तरह दुकान खोलने आए तो पता चला कि उनकी मार्केट में चोरों ने 3 दुकानों से सामान चोरी किया है। जब उन्होंने अपनी दुकान खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि 2 चोर रात को 3 बजे के करीब उनकी मार्केट में आए थे। चोरों के मुंह ढके हुए थे। इस दौरान चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाकर वहां से सामान लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना थाना 3 की पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है ताकि चोरों के बारे में पता चल सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जलंधर वाले भी और मार्केट के शायद प्लाइन वाले भी सारे इकट्ठी 4 दुकानों में चोरी हुई है। बहुत गलत गल है जी। प्रशासन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਫੁਟੇਜ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਡੰਪ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा चोर किहड़े रास्ते तो आए सी? ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ भी। देश की विभिन्न जेलों में बंद सिख कैदियों की सजा पूरी होने के बावजूद उनकी रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। मालवा में सिख समुदाय के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर के साथ उक्त अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। जत्थेदार ने देश विदेश के सदस्यों से हस्ताक्षर अभियान चलाने की अपील की है। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा कि पंथ केंद्र सरकार से इस संबंधी कई बार गुहार लगा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है और अन्य मामलों में बंद कैदियों को रिहा किया जा सकता है तो राजनीतिक संघर्ष करने वाले जेलों में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए आनाकानी क्यों की जा रही है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो देश में सिंहों को परेशान कर रहा है। श्रोमणी समिति ने सरकार को जगाने के लिए जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है उसे सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी चलाया जाएगा। पिछले समय जो सरकार ने सिखां दे सिरां दे उत्ते लड़ाई मड़ी और खालसा पंथ ने केंद्र सरकार वालों थोपी गई लड़ाई का जवाब जिहड़ा है दिता, संघर्ष किया। उस राजनीतिक संघर्ष के दौरान बहुत सारे साडे नौजवान जेलों के विच बंद किए गए, जिन्हां नूं 30-35 साल होने के बावजूद भी जेलों के विच बंद अज तक रिहा नहीं किया जा रहा। बहुत बार पंथ केंद्र सरकार पास अपील कर चुके हैं कि जे राजीव गांधी के कातल जिहड़े ने रिहा किए जा सकते हैं, होर केसां दे विच जिहड़े कातल जिहड़े ने बंद वो रिहा किए जा सकते हैं। ये फिर राजनीतिक जिहड़ा संघर्ष लड़िया उस दौरान जिहड़े साडे जेलों दे विच बंद नौजवान सी उन्हां नूं रिहा करन तो आनाकानी क्यों? नाभा ब्लॉक के गांव हिम्मतपुरा में पास्टर रंजीत के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया, जिसे नाभा के सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस मौके पर पास्टर रंजीत ने बताया कि उसे पहले भी व्यक्तियों द्वारा धमकियां दी जा रही थी और जब वह पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाकर वापस लौट रहा था तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उसका मोटरसाइकिल भी तोड़ दिया गया। उसने बताया
बताया कि उसने गांव में जमीन ली हुई थी। वह जमीन यह लोग लेना चाहते थे, जिसके चलते यह लोग उसके साथ रंजिश रखते हैं और उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं। वहीं छींटावाल चौकी इंचार्ज चमकौर सिंह ने बताया कि पास्टर रंजीत की 10 से 12 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है और उसका मोटरसाइकिल भी तोड़ दिया गया है। इस संबंधी दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब की नौजवान पीढ़ी अपने शौक पूरे करने के लिए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती और दिन प्रतिदिन लूटपाट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है नाभा के आर्य समाज चौक में, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में भरे बाजार में 2 नौजवानों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। इन नौजवानों की तलाशी के दौरान एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसके बाद लोगों ने इन नौजवानों को पुलिस के हवाले कर दिया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मोबाइल खोया ती इन्होंने जी सवेरे पार्क जी दलद्दी गेट जी। उस तो बाद सानू असीं मोबाइल मूल वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਦਲद्दी गेट ਵੇਚਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਫੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥਰੂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੋਕ ਖੁਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 4-5 ਜਣੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ? 20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਫੜਾਤੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 2 ਜਣੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਲ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਚ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਅੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ। प्रदेश के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र शारदा ने 69 वर्ष की उम्र में तैराकी प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल अर्जित किया है। अंबाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्विमिंग पूल में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित हुई 18वीं नेशनल मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से 800 के करीब तैराक शामिल हुए थे। अलग अलग एज ग्रुप के स्विमर्स ने स्विमिंग प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज करने को पूरा दमखम दिखाया। इस बीच प्रतिभागियों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। तो वहीं इन प्रतियोगिताओं में 400 और 200 मीटर के कंपटीशन में डॉक्टर शारदा ने ब्रांज मेडल हासिल किया है। कुछ इस तरह से उन्होंने देश भर में जालंधर का नाम रोशन किया है। इस मौके पर आयोजन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज शर्मा ने बतौर मुख्य मेहमान शामिल होकर विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए। वहीं दैनिक सवेरा संवाददाता ने उनके सफल डॉक्टरी पेशे से लेकर एक कामयाब तैराक तक के इस लंबे सफर को जानने की कोशिश की। डॉक्टर शारदा बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही स्विमिंग का बहुत अधिक शौक था। हालांकि स्विमिंग के अलावा वाटर पोलो और स्क्वैश भी उनके पसंदीदा खेल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें योगाभ्यास और प्राणायाम भी बहुत अधिक पसंद है, चाहे वह स्कूल या कॉलेज स्तर पर होने वाले स्विमिंग कंपटीशन हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं। वे न केवल उनमें भाग लेते थे, वहीं उन्होंने उनमें जीत भी दर्ज किया करते थे।
पंजाब यूनिवर्सिटी में 1500 मीटर स्विमिंग कंपटीशन में उन्होंने 22 मिनट और 12 सेकंड में जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। तब उनका यह रिकॉर्ड 14 वर्ष तक कोई भी स्विमर तोड़ नहीं पाया था। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जालंधर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई विभाग पंजाब की ओर से 34वां निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया है। यह कैंप 15 दिनों तक चला। यह कैंप 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक लगाया गया। यह डेंटल चेकअप कैंप एसएमओ डॉक्टर बलजीत रूबी की अध्यक्षता में लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर शकुन शर्मा, डॉक्टर जसमीत कौर और डॉक्टर नेहा सैनी ने अपनी सेवा निभाई। इस कैंप में गरीब लोगों को 45 दांतों के सेट लगाए गए, तो वहीं पूरे जालंधर जिले में 1397 लोगों को दांतों के सेट लगाए गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की हिदायतों के मुताबिक साल दे विच 2 बार पंद्रवाड़े मनाए जाते हैं, जिस दे विच सेहत विभाग वालों डेंटल डिपार्टमेंट वालों जरूरतमंद लोगों लई मुफ्त डेंटल सेवावां दित्तियां जांदियां हैं। इस दे विच टीचिਆਂ के मुताबिक पीड़ बनाए जाते हैं अते नाल-नाल होर भी जिहड़ियां दंदां दी बीमारी के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है अते नाल-नाल किसी को अगर फिलिंग की जरूरत है, किसी ने दंद कढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये किया जाता है। अज दे इस मुबारक मौके ते जिथे मैं ये साडे डेंटल डिपार्टमेंट के जिहड़े मेहनती डॉक्टर है उन्होंने बधाई दिंदा हाँ अते नाल ही उन्होंने जिहड़े इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट साडे डेंटल हैल्थ ऑफिसर डॉक्टर बलजीत रूबी जिन्हां दी देख रेख दे विच सारे ही जलंधर दे विच यह प्रोग्राम मनाया गया है। श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन सुरीश्वर जी के क्रमिक पटधर वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी के शुभ आशीर्वाद से दुग्गड़ ज्ञातीय कुलदेव श्री बाबा भोला जी समाधि मंदिर गोल्फ लिंक कॉलोनी हामड़ा रोड लुधियाना में चौथा वार्षिक ध्वजारोहण समारोह बड़े धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ श्री बाबा भोला दुग्गड़ जैन सभा की ओर से मनाया गया। सर्वप्रथम स्नान पूजा 70 भेदी पूजा के बाद ध्वजारोहण एवं झंडा चढ़ाया गया। ध्वजारोहण एवं साधमिक वात्सल्य का लाभ लाला जमियत राय, सरदारी लाल निर्मल कुमार जैन दुग्गड़ के वंशज राजेश जैन मिंटू, दिनेश जैन बॉबी, मैसर्स मेघा जैन गारमेंट्स वालों ने लिया। श्री बाबा भोला दुग्गड़ जैन सभा के प्रधान सुशील जैन, यूनिमैक्स सचिव पुनीत जैन के अलावा जैन समाज के गणमान्यों ने लाभार्थी परिवार का बहुमान किया। समारोह में विधायक मनप्रीत सिंह याली मुख्य तौर पर उपस्थित हुए और मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया तथा परिवार को बधाई भी दी। इस दौरान बाबा भोला दुग्गड़ जैन सभा के सचिव पुनीत जैन ने विधायक मनप्रीत सिंह याली से कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए जगह की मांग की। इस मौके पर श्री आत्म वल्लभ सर्व मंगल ट्रस्ट के प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन, महासचिव विनोद जैन, जैन संघ कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान नरेंद्र जैन बब, लुधियाना जैन संक्रांति मंडल के संस्थापक प्रधान प्रवीण जैन दुग्गड़, श्री आत्म वल्लभ जैन महासमिति के चेयरमैन राजेंद्र जैन, सीएचई प्रधान मुकेश जैन, विकास जैन सहित समूह जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। राजपाट सब त्याग के संयम से जितदार दो अष्ट कर्म को जार के पहुँचा मुक्ति मजार
मां बंगलामुखी जी की आराधना करने के लिए गुरुवार के दिन का विशेष महत्व है। मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान प्रदीप से सपरिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। तो वहीं यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वहीं उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ में आकर व्यक्ति अपने अभिमान को खत्म कर व्यवहार में विनम्रता ला सकता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता को हर लेता है और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वहीं इस अवसर पर रमेश अग्रवाल, सतीश गुप्ता, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, संजीव, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रल्हन, राकेश प्रभाकर, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, प्रिंस कौंडल, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपक ठाकुर, अभिषेक बनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, साबी, लक्की, सुनील जग्गी और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। ਅੱਜ मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी च स्थित है, मां ਦੇ ਇਸ भव्य ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾਬੱਧ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, रोपड़ तो और बड़ी दूरों संगत आई है। दाती के दरबार दे विच नतमस्तक हुई है। हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डालियां, अपने जिहड़ी मन की कामना सी वो महामाई के चरणों दे विच रखी है। माँ के चरणों च यही बारंबार अरदास बेनती है कि माँ अपने भगतां ते अपना मेहर भरिया हथ रखो, उन्हां दीयां आसां मुरादां पूरीआं करो, तां जो तुहाडे दरबार ते इदां ही नचदे टपदे आन और हवन यज्ञ च आके आहुतियां डालन। इस दे नाल मैं दसना चाहता कि हर शनिवार नूं भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾਬੱਧ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭਗਤ ਇਸ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀदेव महाराज जी ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ और अपने जिन्ने भी सगे संबंधी है उन्होंने नाल आके दरबार ते नतमस्तक होवो, अपनियां जड़ियां झोलियां खुशियां दे नाल भर के लेके जाओ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान श्री 108 महाराज स्वामी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक माला मां बंगलामुखी जी के महामंत्र के जाप का करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इतनी हिम्मत नहीं करता था कि मां बंगलामुखी का प्रचार कर सके, मां बंगलामुखी के मंत्रों के बारे में लोगों को बता सके। और जो हमने यहाँ पर अलग जगाई, उस अलग का पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। और उस प्रचार और प्रसार के लिए हम अपने जितने भी मीडिया पार्टनर्स हैं उन सबका भी अति धन्यवादी हैं। मां भगवती के इस पावन हवन का जो प्रचार है, प्रसार है,
उसको आप देखते हैं और घर में बैठकर आप माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सब माँ भगवती की असीम कृपा है कि आप सबको माँ भगवती ने अपने आंचल में समाया हुआ है और आपको एक माँ की तरह ही हमेशा दुलार देती है, प्यार देती है और आप यहाँ पर ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपने लिए बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे कार्य जुटा रहे हैं और आगे भी जुटाते रहेंगे। आप सबको एक बार फिर माँ बगलामुखी के इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन। हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्ले बुद्धि विनाशे। हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्ले बुद्धि विनाशे। हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्ले बुद्धि विनाशे। हरि ओम स्वाहा। श्री आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी के आशीर्वाद एवं परिवर्तनी साध्वी श्री अभय जी की सुशिष्या साध्वी कल्पज्ञा श्री जी आदि ठाणा 6 की पावन निश्रा में श्री विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर एनक्लेव का वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव श्री विमलनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट के संयोजकत्व में धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हो गया। वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव पर त्रिदिवसीय अनुष्ठान का आयोजन किया गया। 26 नवंबर शनिवार को पंच कल्याणक पूजा का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण एवं साधमृक वात्सल्य का लाभ वीरेंद्र जैन, सूरजकांता जैन, भैया पंकज जैन, भाभी मीनाक्षी जैन, सम्यक जैन, मैसेज स्टाइलिश बात वालों ने लिया। श्री विमलनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक जैन, अध्यक्ष रमेश जैन, कोषाध्यक्ष नीरज जैन, महामंत्री संदीप जैन के अलावा जैन समाज के गणमान्यों ने लाभार्थी परिवार का बहुमान किया। वहीं रविवार को मंदिर में चांदी के 3 छत्र चढ़ाने का लाभ बनारसी दास राजकुमार वीरेश दर्शित जैन व परिवार खान गाडोगरा वाले मैसेज स्वास्तिक पेट्रोफ्लैक्स वालों ने लिया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। यमुनानगर के कॉलेज बने सुसाइड पॉइंट। 2 महीने में 2 छात्रों ने कॉलेज की छत से लगाई छलांग। खरड़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुबह तड़कसार अलग अलग जगहों पर की छापामारी। शियद नेता सवालों के घेरे में। जालंधर के भगत सिंह चौक में पुलिस नाके से कुछ ही दूरी पर चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना। कीमती सामान चुराकर हुए रफू चक्कर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।